लोकसभा में चंद्रशेखर आजाद की जीत क्या मायावती के बाद दलितों के नए नेता के उभार का संकेत है? भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद का घर घर जाकर प्रचार करना, संविधान को मुद्दा बनाना और दलितों और मुसलमानों को एकजुट करना, जिसने उन्हें नगीना निर्वाचन क्षेत्र में जीत दिलाई, मायावती खेमे में बेचैनी बढ़ा सकता है। नई दिल्ली, लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों ने समाजवादी पार्टी, सपा जैसी राजनीतिक पार्टियों में नई जान फूंक दी है, जबकि बहुजन समाज पार्टी, बसपा जैसी अन्य पार्टियों को मुश्किलों में डाल दिया है। उत्तर प्रदेश ने इस चुनाव में कई चौंकाने वाले नतीजे दिए हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद के उभरने को सिर्फ एक इत्तेफाक कहना गलत होगा। भीम आर्मी के प्रमुख और आजाद समाज पार्टी के सह-संस्थापक की नगीना लोकसभा क्षेत्र से जीत, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी में जीत के लगभग बराबर अंतर से है, दलित मतदाताओं की पसंद में बदलाव का संकेत देती है कि उनका भावी नेता कौन होगा। दशकों तक मायावती उस स्थान पर काबिज रहीं, लेकिन विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनावों में उनकी पार्टी का वोट शेयर कम होता गया। उनका कुर्सी पर बैठकर काम करने का तरीका चंद्रशेखर से बिल्कुल अलग है, जिन्हें सड़क पर लड़ने वाला माना जाता है। यही वह गुण है जिसने उन्हें युवाओं के बीच लोकप्रिय बनाया है। हालांकि आजाद ने अपने भाषणों या मीडिया इंटरव्यू के दौरान कभी भी मायावती पर निशाना नहीं साधा है, बल्कि डॉक्टर BR अम्बेडकर, कांशीराम, संविधान और दलित समुदाय के लोगों के अधिकारों और सम्मान पर ध्यान केंद्रित किया। गौरतलब है कि चंद्रशेखर को मायावती के लिए गंभीर चुनौती नहीं समझा गया। लोकसभा में उनका प्रवेश, जो कि बसपा की अनुपस्थिति से मेल खाता है, उन्हें इस स्थान पर पहुंचाता है। और यही कारण है कि चंद्रशेखर आजाद द प्रिंट के न्यूज मेकर ऑफ द वीक हैं। दमदार जीत। आजाद ने नगीना लोकसभा सीट पर 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। उनका वोट शेयर 51.18% रहा, जबकि बीजेपी के ओम कुमार को 36% वोट मिले। बसपा के उम्मीदवार सुरेंद्र पाल सिंह सिर्फ 1.33% वोट पाकर चौथे स्थान पर रहे और उनकी जमानत भी जब्त हो गई। लेकिन आजाद ने सिर्फ दलित वोटरों पर मायावती के गढ़ को ही नहीं तोड़ा, बल्कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का PDA, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक फॉर्मूला, जो यूपी की लगभग आधी लोकसभा सीटों पर सफल रहा, को भी नगीना में विफल साबित किया। आजाद ने दलित और मुस्लिम वोटरों को लामबंद किया, जिसके कारण समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मनोज कुमार को सिर्फ 10.2% वोट ही मिले। नगीना निर्वाचन क्षेत्र में 20% दलित हैं, जिनमें बड़ी संख्या में जाटव शामिल हैं, जिन्हें मायावती का मुख्य वोट बैंक माना जाता है। निर्वाचन क्षेत्र की मुस्लिम आबादी लगभग 40% है। आजाद इंडिया ब्लॉक का हिस्सा नहीं थे। अखिलेश यादव के साथ गठबंधन की बातचीत विफल हो गई थी। इस चुनाव में वे अपनी पार्टी के इकलौते उम्मीदवार भी थे। इसके अलावा आजाद को कई बार जेल भी जाना पड़ा, जिसमें हालिया वाकया CAA विरोधी प्रदर्शनों में भाग लेने के कारण भी शामिल है। इन सबके बीच उनकी जीत मायावती के बाद समाज के हाशिए पर पड़े तबके के बीच एक नए नेता के उभरने का संकेत है। पहले आजाद को उनके सरनेम रावण से जाना जाता था, लेकिन 2019 के चुनावों से पहले उन्होंने इसे यह कहते हुए छोड़ दिया कि वे नहीं चाहते कि चुनाव राम और रावण समर्थकों के बीच ध्रुवीकृत हो। आजाद ने 2014 में भीम आर्मी की स्थापना की और उनका संगठन पश्चिमी यूपी में हाशिए पर पड़े बच्चों के लिए कई स्कूल चलाता है। 2016 में दलितों ने उनके गांव घड़कौली के प्रवेश द्वार पर एक बोर्ड लगाया, जिसमें लिखा था, द ग्रेट चमार, डॉ भीमराव अंबेडकर गांव। यूपी के नए राजनीतिक नेता। नगीना में आजाद की जीत इसलिए भी खास है क्योंकि 2009 तक यह बिजनौर लोकसभा सीट का हिस्सा थी, जहां से मायावती ने चुनाव जीता और 1989 में लोकसभा में पहुंची।
दिलचस्प बात यह है कि परिसीमन के बाद जब 2009 में नगीना को बिजनौर से अलग किया गया तो हर चुनाव में लोगों ने अलग अलग पार्टियों को चुना, लेकिन मायावती ने खुद को आम लोगों से दूर करके दलित समुदाय को एक नए चेहरे की ओर मुड़ने का मौका दिया। आजाद ने न सिर्फ इसका फायदा उठाया बल्कि कई सालों तक ज़मीनी स्तर पर मेहनत भी की। उन्होंने ज़मीनी स्तर पर दलितों के लिए लड़ाई लड़ी और पिछले 1 साल से नगीना में ही हैं। अब वे मायावती के लिए नए चुनौती हैं। सहारनपुर निवासी 37 वर्षीय आजाद ने नगीना को न सिर्फ अपनी कर्मभूमि बनाया बल्कि दलितों के बीच बेहद सम्मानित मायावती के राजनीतिक गुरु कांशीराम को अपनी पार्टी आजाद समाज पार्टी कांशीराम के नाम से जोड़कर एक नई तरह की प्रतीकात्मक राजनीति भी की। वे 2017 में तब चर्चा में आए जब सहारनपुर में कथित तौर पर जाति आधारित हिंसा भड़काने के लिए उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत आरोप लगाए गए, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें 1 साल की जेल हुई। अपनी रिहाई के बाद वे दलितों के खिलाफ हिंसा के खिलाफ मुखर रहे और कई प्रदर्शनों में भाग लिया, जिसमें CAA विरोधी प्रदर्शन और दिल्ली में रविदास मंदिर के विध्वंस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शामिल थे। पिछले साल जून में यूपी के देवबंद में भी उन पर गोली चलाई गई थी। इस साल केंद्र ने उन्हें Y+ सुरक्षा प्रदान की को लामबंद करके चुनाव जीता है, उससे मायावती के खेमे में बेचैनी जरूर बढ़ेगी। मुस्लिमों को लुभाने के लिए उन्होंने नगीना की मुस्लिम बस्तियों में रोड शो और घर घर जाकर प्रचार किया। साथ ही चुनाव से पहले बसपा के कई नेता उनकी पार्टी में शामिल हुए, जिससे बसपा का ज़मीनी स्तर पर जनाधार कम हुआ। उत्तर प्रदेश में कई सालों से यह कहा जाता रहा है कि दलित राजनीति में एक खालीपन है। आजाद की जीत को उस खालीपन को भरने की दिशा में एक कदम के तौर पर देखा जा सकता है। उनके सामने चुनौती यह होगी कि वे दलितों की बड़ी आबादी वाले भारत के सबसे बड़े राज्य में कैसे अपनी पैठ बनाते हैं और भविष्य में व्यापक स्वीकार्यता के लिए किस तरह के नए समीकरण साधते हैं।